नमस्कार। 18 साल पहले नेपाल पर से हिंदू राष्ट्र का तमगा हटा। 2008 में ही मुल्क की सत्ता से राजशाही का अंत हुआ और हिंदू राष्ट्र कहे जाने वाले नेपाल ने खुद को गणतंत्र बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इन 18 सालों में बार बार सरकारें बदली, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बेरोजगारी बढ़ती गई लोगों के बीच में, नेपाली आपसी सांप्रदायिक हिंसा में भी झुलसे, सत्ता पर माओवादी ताकतें भी काबिज हुई। और इस बीच आपको याद होगा कि पिछले साल यानी कि 2025 में जब सड़कों पर नेपाल का जेनजी उतरा, केपी ओली की सत्ता चली गई और पहली दफा देश की युवा पीढ़ी राजशाही की वापसी की उम्मीद करने लगी, हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र सिंह में उम्मीद की किरण नजर आने लगी नेपालियों को। और फिर जैसे ही सत्ता पर बालेन शाह की एंट्री हुई, हिंदू राष्ट्र की आवाज पूरी तरह से दब गई, क्योंकि बालेन शाह हिंदू राष्ट्र के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि इससे संघीय व्यवस्था कमजोर होती है, ये उनका मानना है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जो लोग इस वक्त हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हैं, जो इसके पाले में है, वो इस सोच में डूबे हुए हैं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। और ना सिर्फ सोचिए बलूचिस्तान, बल्कि इसी कड़ी में नेपाल भी पीएम मोदी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता है। भारत से सटे जितने भी सार्क देश हैं, वहाँ की जो जनता है, जब उन पर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, तो भारत की तरफ ही देखते हैं। अब सवाल ये है कि अगर पीएम मोदी नहीं तो फिर कौन है वो चेहरा जिसकी लीडरशिप में नेपाल का हिंदू राष्ट्र बनना अटल है। और इस पर सोचिए, पूरी पीठ शंकराचार्य स्वामी निशलानंद सरस्वती महाराज जी ने अपनी 8 साल पुरानी भविष्यवाणी उनकी यूट्यूब पे अवेलेबल है, क्योंकि वो नेपाल कितनी दफ़ा जा चुके हैं और नेपाल की धरती पर उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की है कि नेपाल का हिंदू राष्ट्र बनना तो तय है, लेकिन किसकी लीडरशिप में। अगर आपको ये जानना है तो उनकी कही इन बातों को आप जरूर सुनिए। मोदी गवर्नमेंट, द हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी एंड गुरुदेव can restore Nepal Hindu kingdom and Hindu monarchy immediately. That is all. बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, उत्तर सुन लीजिए। जब नेपाल में लोकतांत्रिक शासन उद्घोषित है, जनता को वोट देने का अधिकार प्राप्त है, तो सनातन वैदिक आर्य हिंदू सिद्धांत में आस्था रखने वाली प्रजा या जनता का हृदय यहाँ के हिंदू नेता क्यों नहीं जीत पाए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कम्युनिस्टों के 2 घटक ने मिलकर शासन बना लिया, गद्दी हाथ में ले ली, ठीक है ना। लेकिन वे अगर वोट की प्रक्रिया से आए हैं तो वोट देने वाले कौन हैं, वही तो समझिए। इसका अर्थ क्या है, सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का नेतृत्व करने वाला कोई प्रबुद्ध व्यक्ति नेपाल को प्राप्त नहीं हुआ। आपस में विघटन के कारण हिंदू राष्ट्र नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं रह गया। और आपने मेरा प्रवचन वहाँ सुना है प्रधानमंत्री जी के सामने। मेरी वाणी में कोई भय का, लोभ का संचार था क्या? ये 6ठी बार नेपाल की मेरी यात्रा है। 26 ठीक, बैठिए, मैं जानता हूँ, बैठिए। सुनिए, मेरी 6ठी बार नेपाल की ये यात्रा है। मैं नेपाल किस लिए आता हूँ? मेरे आने का लाभ जिनको उठाना चाहिए क्यों नहीं उठा पाते हैं। और दूसरी बात यह है, आपको नहीं मालूम है, यहाँ जितने व्यक्ति हैं, हमारे 2-4 व्यक्ति को छोड़ दीजिए, किसी को नहीं मालूम। पंडित रेग्मी जी अभी जीवित हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम। पंडित रेग्मी जी बहुत बड़े विद्वान नेपाल के थे।
पंडित रेग, हाँ सुनिए, जनकपुर की मैंने यात्रा की बहुत साल पहले। पंडित रेग्मी जी उस समय जो राजा धीराज थे, अभी भूतपूर्व राष्ट्रपति के बड़े भाई, उनके प्रतिनिधि होकर मेरे पास आए थे। 2.5 घंटे तक मैंने उनसे बातचीत की। मैंने कहा कि नेपाल सुरक्षित नहीं है। सुनकर आपको आश्चर्य होगा, इस समय जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके बड़े भाई का शासन चल रहा था। उस समय मैंने रेग्मी जी को जानकी भवन जनकपुर में 2.5 घंटे एकांत में कहा था, आप नेपाल के राजा धीराज को मेरा संदेश पहुंचाइए, नेपाल को सुसंस्कृत स्वावलंबी बनाने का अभियान चलावें, नहीं तो मुझे दिखता है कि नेपाल का विघटन बहुत शीघ्र होगा। 9 दिनों तक मैं जनकपुर में था और नित्य ही सभा होती थी। उस समय के राजा धीराज ने इसको उपहास समझा, क्योंकि मान्य अशोक सिंघल जी, नाम तो सुना होगा आपने, उन्होंने कहा कि 1 अरब हिंदुओं के आप राजा हैं। उस प्रमाण पत्र को लेकर उन्होंने मेरी चेतावनी को, मेरे संकेत को, मेरी भविष्यवाणी को जैसा सुनना चाहिए था नहीं सुना। अगले वर्ष 5 दिनों के लिए फिर मैं जनकपुर आया और मैंने कहा कि मुझे दिखता है कि नेपाल दिशाहीन हो जाएगा, विघटित हो जाएगा, विप्लवपूर्ण स्थिति नेपाल में उत्पन्न होगी। फिर भी नहीं सुना गया और जो मैंने कहा था हो गया। परिवार के सहित राजा मारे गए, समझ गए। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जब नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं रह गया तो नेपाल में नहीं, भारत के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं, श्री जगन्नाथपुरी में सिंहद्वार से लेकर गुड़ीचा मंदिर तक हमारी आदित्य वाहिनी के सदस्यों ने जुलूस निकाला और 15 कदम में भी। ये आश्चर्य की बात थी कि शंकराचार्य नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र हो, इसके लिए शोभा यात्रा में थे। और मठ में आकर जो मैंने वक्तव्य दिया, वो वक्तव्य आदित्यनाथ योगी जी, जो आजकल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, उन तक पहुंच गया। चंडीगढ़ में मेरा कार्यक्रम था भारत में। आदित्यनाथ योगी आए, आप हमको समय दीजिए, नेपाल हिंदू राष्ट्र बना रहे या बने, इसके लिए हम सम्मेलन करना चाहते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी सपा की ओर से मुख्यमंत्री थे। आदित्यनाथ योगी जी से मैंने कहा शक्ति प्रदर्शन मत करना, धोखा खाओगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मेरा कार्यक्रम श्री झम्मन जी को पता है छत्तीसगढ़ का था। किसी तरह हमारे सचिव महोदय जी ने समय निकाला, हम गोरखपुर गए। कम से कम 1.5-2 लाख श्रोता थे मैदान में। गोरखपुर को दुल्हन के समान सजाया गया था। 39 देशों के प्रतिनिधि आदित्यनाथ योगी जी ने बुलाया था। उसमें सबसे अधिक प्रतिनिधि नेपाल के थे। वहाँ जो मैंने प्रवचन किया, तीसरी बार भी मैं जनकपुर गया था, फिर वीरगंज मैं प्रवचन किया। और भरत जी यहाँ हो या ना हो, यहाँ के भरत जी, अच्छा, इन्होंने एक कार्यक्रम बुद्ध देव जी की ससुराल के पास रखा। पूर्व गृह मंत्री मंच पर थे। BBC लंदन के अनुसार 2.5 लाख और गृह मंत्री के अनुसार 3 लाख श्रोता थे। वहाँ मैंने प्रवचन किया, 5 साल पहले की बात है। तो 5 बार मैं नेपाल की यात्रा पहले कर चुका हूँ। अब मैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में आया हूँ और आज मैंने मंच से कहा
दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों धरातल पर सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के सिद्धांत को सुनने पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका हृदय उस सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित नहीं होगा। आप मौन रहिए, तोड़ फोड़ वाला मैं नहीं हूँ, ये तो मालूम है। मुझे व्यूह रचना करने दीजिए, बन सके तो मेरा साथ लीजिए, बन सके तो मेरा साथ दीजिए। और मैं संकेत करता हूँ, पोप जी, दलाई लामा जी, समझ गए, कोई क्रिश्चियन तंत्र के गुरु, कोई बौद्ध तंत्र के गुरु, सबके हृदय पर सनातन तंत्र का प्रभाव आज भी है, समझ गए। और बौद्धों का सिद्धांत मैं बोलता हूँ, बौद्धों ने एक वाक्य लिखा है, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियम। जीव का, बुद्धि का स्वभाव होता है तत्व का, सत्य का पक्ष लेना। पूरा विश्व इस तथ्य को जानता है, मानता है। सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के पूर्वजों ने विश्व को अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, वास्तु विज्ञान, गणित विज्ञान दिया। 64 कला, 32 विद्या की उद्भावना जिन्होंने की, उन्हीं का नाम वैदिक सनातनी आर्य हिंदू। पूरा विश्व हमारे प्रति आस्थान्वित है। आवश्यकता इस बात की है कि जहाँ भारत में प्रत्यक्ष कम्युनिस्टों का शासन नहीं है, भारत अगर अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति का उपयोग देश के हित में करे तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों की बात सुने तो अच्छी बात है, और न सुने तो हम कौन है पता है आपको? हम माने निश्चलानंद नहीं, हम कौन हैं, किस गद्दी पर हैं मालूम है? नीचे से ऊपर का उदाहरण देता हूँ। एक समर्थ रामदास, एक शिवाजी युगल, एक चाणक्य जी, एक चंद्रगुप्त जी। आगे बढ़िए, एक नवरत्न, एक विक्रमादित्य, एक शंकराचार्य और एक सुधन्वा। और आगे बढ़िए, एक धौम्य और एक युधिष्ठिर, एक व्यास जी और एक कृष्ण जी। आगे बढ़िए, एक वशिष्ठ जी, एक राम जी। आगे बढ़िए, एक भृगु जी, एक पृथु जी। आगे बढ़िए, एक नारद जी, एक ध्रुव जी। आगे बढ़िए, एक नारद जी और एक प्रहलाद जी। दो का सैद्धांतिक सामंजस्य ने दिशाहीन शासन तंत्र को सर्वत्र उच्छिन्न किया या नहीं? इसलिए व्यासपीठ में वह क्षमता होती है कि वह शासन तंत्र का शोधन भी करे और अपेक्षा हो तो शासन तंत्र को रसातल में भी पहुंचावे। आज मैं नेपाली नहीं जानता, फिर भी जितना मैंने समझा, प्रधानमंत्री जी ने क्या संकेत किया? संकेत किया कि मुझे तो शांति सौहार्द की रक्षा करते हुए रोटी, वस्त्र, आवास की व्यवस्था का दायित्व दिया है जनता ने, ये कहा। उसकी पूर्ति मेरा दायित्व है। अगर आप कुछ और चाहते हैं तो शंकराचार्य हैं, ये कहा या नहीं? कहा या नहीं? इसका मतलब अच्छा, वो कट्टर, मैं तो पहली बार मैंने देखा है, तो मैंने एक संकेत किया कि आपको शुभ लक्षण कुछ दिख रहा है या नहीं? और अरबों डॉलर और करोड़ों एटम बम से मुझे कोई जीत नहीं सकता, समझ गए? हम जिस गद्दी पर हैं, जिस परंपरा से हैं, और स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य हैं, इसलिए हमारी यात्रा निरर्थक जाएगी, ये मत मानिए। आगे कोई प्रश्न?